कि मैं कभी नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी पुस्तकें रहेंगी। कवि ने कहा है, याता यान्ति च यातारो लोका शोकाधिका भुवि काव्य संबंधिने कीर्ति अस्थायिने निरपायने। कहते हैं बहुत से लोग आए चले गए, आने वाले लोग भी जा रहे हैं और जो भी आएंगे वे भी चले जाएंगे, लेकिन जो सदग्रंथ लिखकर जाते हैं उनकी कीर्ति अस्थायी हो जाती है, कभी उनकी कीर्ति मिटती नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, अन्य संतों ने भी साहित्य रचना की, गुरुदेव ने भी साहित्य की रचना की। जब तक यह कल्प रहेगा, जब तक यह धरती रहेगी, पुस्तकों के रूप में गुरुदेव अन्य संत भी जीवित रहेंगे। ये लोग यश रूपी शरीर से अमर हो गए हैं, तो गुरुदेव ने सत्संग योग की रचना और लेखन कार्य करके बहुत बड़ा काम किया है। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने यह दिखाया है, संतों के विचार वेद उपनिषदों में भी हैं। संतों की विचारों की मूल भित्ति वेद उपनिषद भी। वेद किसे कहते हैं? सत्य ज्ञान को वेद कहते हैं। जो ज्ञान किसी भी देश में किसी काल में असत्य नहीं हो उसे वेद कहते हैं। वेद ऋषियों की रचना है। ऋषियों ने वेद मंत्रों की रचना की है, लेकिन ज्ञान की रचना नहीं की है। ज्ञान शाश्वत है। ऋषियों ने ज्ञान को खोजा है, ज्ञान को बनाया नहीं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। मनुस्मृति का यह वाक्य है। इस वाक्य में कहा गया है, जो बड़े बूढ़ों की कोई सेवा करता है, प्रणाम करता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बल। यह ज्ञान सत्य है। किसी भी युग में, किसी भी देश में जो बड़े बूढ़ों की सेवा करेगा उसकी 4 चीजें बढ़ेंगी। यह झूठा किसी भी काल में नहीं हो सकता है। तो वेद का ज्ञान सत्य है। वेद के ज्ञान को ऋषियों ने खोजा है। ऋषि दृष्टा हैं, ज्ञान के सृष्टा नहीं है। हमारे देश में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये चारों वेद प्राचीन ग्रंथ हैं और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लौकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृति भिन्न होती है। गुरुदेव ने सत्संग योग के आरंभ में 2 सामवेद के मंत्रों को संकलित किया है, 2 अजुर्वेद के मंत्रों को किया है। अभी केनोपनिषद से मंत्र का पाठ किया गया। केनोपनिषद सामवेद से संबंध रखती है। केन शब्द से शुरू होने के कारण इस उपनिषद का नाम पड़ा केनोपनिषद। केनोपनिषद की बात गुरु शिष्य के संवाद में लिखी गई है। यह छोटी सी उपनिषद है, 43 मंत्र हैं। 2 मंत्र सत्संग योग में उद्धृत किए गए हैं। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि नमुपासते। इस मंत्र में कहा गया है, मन में जो मनन करने की शक्ति है वह मन की अपनी शक्ति नहीं है, परमात्मा की शक्ति से मन मनन करता है। हम लोग प्रतीक के तौर पर जिसकी उपासना करते हैं संसार में, वह प्रतीक देश काल से बना हुआ है, वह परमात्मा नहीं है। हम लोग मिट्टी की मूर्ति पूजा करते हैं, लोहे की मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति परम तत्व परमात्मा नहीं है। दूसरा मंत्र कहता है, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदे महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मा लोका मृता भवन्ति।
इस मंत्र में कहा गया है कि इस जन्म में अगर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि है। क्या बड़ी हानि है? दूसरी योनि में मनुष्य शरीर से भिन्न दूसरे शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ी हानि है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। ईश्वर के स्वरूप में अभी पूज्य रघुनंदन स्वामी जी महाराज ने बताया, परमात्मा इंद्रियातीत है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता है। एक युवक था, उसने एक महात्मा से हठ किया कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि आंखों से या किसी भी इंद्रिय से परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। कहा कि मैं नहीं मानता हूं जब तक आप मुझे आंख से नहीं दिखाएंगे। स्वामी जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है उनकी बात मानो। उन्होंने देखा है, अनुभव किया है और हम लोगों को बताया है। जैसे अमेरिका देश के बारे में जानते हो लेकिन गए नहीं हो, जिन्होंने देखा है अमेरिका को, कहते हैं कि अमेरिका भी कोई देश है, सब लोग मानते हैं, उसी तरह तुम मानो। कहा कि नहीं मानूंगा, मुझे दिखाइए। महात्मा जी ने उस युवक की पीठ पर कसकर एक मुक्का जमा दिया। वह कराहने लगा। कहा, बाबा मुझसे क्या गलती हुई, आपने क्यों मुक्का जमा दिया? कहा कि क्या हो रहा है? कहा दर्द हो रहा है पीठ में। कहा जरा दिखाओ तो दर्द कैसा होता है। कहा दर्द देखने की चीज नहीं है। कहा सूंघने दो। कहा सूंघने की भी चीज नहीं है। कहा छूने दो तो छुआ भी नहीं जा सकता है। कहा कि चाटने दो। कहा वह चाटा भी नहीं जा सकता है। कहा कि इसी तरह परमात्मा अपनी आत्मा से, चेतन आत्मा से जाना जाता है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो युवक संतुष्ट हो गया। इस केनोपनिषद में एक अक्ष उपाख्यान है। देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। देवता लोग विजयी हो गए थे, अहंकार में मस्त थे, खुशी मना रहे थे। परमात्मा को देवताओं का अहंकार अच्छा नहीं लगा। यक्ष के रूप में देवताओं के सामने खड़े हो गए। वे लोग नहीं पहचान सके ये यक्ष कौन है। देवताओं ने अग्नि को भेजा कि पता लगाओ ये यक्ष कौन है। अग्निदेव गए, प्रणाम किया और कहा कि मैं अग्निदेव हूँ। अक्ष ने पूछा कि आप में क्या विशेषता है? कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं मैं सबको जलाकर खाक कर सकता हूँ। यक्ष ने एक तिनका रख दिया अग्निदेव के सामने। कहा इसको जलाइए, तो अग्निदेव नहीं जला सके, लौटकर चले गए। देवताओं से कहा नहीं पता लगा सका यह यक्ष कौन है। फिर देवताओं ने वायु को भेजा। वायुदेव भी गए और प्रणाम किया। यक्ष ने पूछा कौन है आप? कहा वायुदेव हूँ। कहा आप में क्या विशेषता है? कहा कि धरती पर जो कुछ भी है, भारी से भारी चीज, मैं उसे उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने फिर वह तिनका रख दिया। कहा इसे उड़ाइए, नहीं उड़ा सका। वायुदेव भी लौट गए। देवताओं से कहा मैं भी नहीं पहचान सका। फिर देवताओं ने इंद्र को भेजा। इंद्र आए, तब तक वह यक्ष अंतर्धान हो गया। खड़े रहे इंद्र। उसी समय आकाश में पार्वती जी प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि यह पर ब्रह्म परमात्मा थे, यक्ष के रूप में आप लोगों का यह अहंकार दूर करने के लिए आए हुए थे। आप लोगों को घमंड हो गया कि देवता दानवों का हम लोगों ने दानवों पर विजय प्राप्त की। सारी विजय परमात्मा की कृपा से हुई है। मन इंद्रियों में, प्राण में जो शक्ति है परमात्मा की शक्ति है। किसी भी प्राणी और पदार्थ में अपनी कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ईश्वर स्वरूप के बारे में
कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ होय। परम विलक्षण राम, गुरुदेव ने कहा है परमात्मा परम विलक्षण है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। करो न कछु कछु होय न तुम बिन, सबका आचल विराम। वे कुछ नहीं करते हैं लेकिन उनके बिना कुछ होता भी नहीं है। जिस तरह नौकर खेत में काम कर रहे हैं, दो नौकर हैं, मालिक बैठे हुए हैं, सब लोग सक्रिय हैं, नौकर काम कर रहे हैं और मालिक हट जाते हैं, सब शिथिल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। उसी तरह परमात्मा की उपस्थिति में जड़ चेतन प्रकृतियां सृष्टि कर रही हैं। परमात्मा ना हो, उनकी उपस्थिति ना हो तो जड़ चेतन प्रकृतियां सृष्टि नहीं कर पाएंगी। परमात्मा के बारे में ठीक ठीक कुछ भी नहीं किया जो कहा जा सकता है। वह जैसा है अपने आप में वैसा ही है। उसके संबंध में कुछ कहने सुनने से आनंद आता है और परमात्मा की ओर हमारी गति होती है, इसीलिए उनके बारे में कुछ बोलते हैं। नैना भैन अगोचरी श्रवणे करना सार, बोलन के सुखकार में कहिए सृजनहार। न वो आंखों से देखा जा सकता है, न वाणी से उसके बारे में सही सही कुछ कहा जा सकता है। सार शब्द का की साधना करना ही उनकी प्राप्ति का साधन है। उनके संबंध में कुछ बोलने से सुख होता है, इसीलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा वह नहीं है जो गर्भ से जन्म लेता है। संपत्ति माही समाया सो साहिब नहीं हो, सकल माण में रमी रहिया साहिब कहिए सो। गर्भ से जो जन्म लेता है वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा अनंत है, अनंत तत्व परिमित गर्भ में नहीं समा सकता है। तो अवतार आपके को नहीं मानते हैं कबीर साहब। तो अभी नौवें गुरु तेग बहादुर जी की भी वाणी पढ़ी गई। महला 9 के अंतर्गत आते हैं। काहे रे बन खोजन जारी, कहते हैं बाहर में खोजने के लिए परमात्मा को क्यों जाते हैं। बाहर में कहीं भी चले जाइए, पहाड़ पर, जंगल में, नदी जलाशय, कहीं भी आकाश में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदेव ने भी कहा है निस्तर में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। सरग निवासी सदा सदा लेपा तो ही संग समाई। परमात्मा सृष्टि में समाये हुए हैं और सृष्टि के बाहर भी व्यापक हैं और हमारे अंदर भी समाये हुए हैं। कहते हैं कि इतना वह सूक्ष्म है जिस तरह आईने में किसी पदार्थ की प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जिस तरह फूल में सुगंध है, उसी तरह परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सब में समाया हुआ है। कहते हैं बाहर भीतर को जान हो, यही गुरु ज्ञान बताई। कहते हैं गुरु ने यह ज्ञान बताया है कि वह बाहर भीतर सृष्टि के बाहर भी भीतर भी समाया हुआ है। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक हमारे अंदर जो अज्ञानता छाई हुई है, भ्रम छाया हुआ है, वह नहीं मिटाया जा सकता। अगर परमात्मा के स्वरूप के बारे में एक शब्द में कुछ कहना हो, एक ही शब्द में परमात्मा स्वरूप का वर्णन करना हो, तो आप कह सकते हैं वो अनंत है। अनंत कहने से ही परमात्मा के स्वरूप के बारे में सब कुछ उस अनंत शब्द में आ जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चमन के